वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, चैप्टर 14, एक्सरसाइज 14.1 फॉर क्लास 7। सॉरी 8, फॉर क्लास 8, राइट। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ। और इसके देखिए 4 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है, आपको दो नंबर्स दिए गए हैं, एक दिया गया है नंबर 10 और एक दिया गया है 15, राइट। इसमें आपको कॉमन फैक्टर बताने हैं। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करते हो, राइट। तो अगर आप स्टार्ट करें 2 से, तो 2 से 10 तो डिवाइड होता है बट 15 डिवाइड नहीं होता, राइट। अच्छा, अगर नेक्स्ट नंबर की बात करें 3, तो 3 से 15 तो डिवाइड होता है बट 10 नहीं होता, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं 4, 4 से ये दोनों ही नंबर डिवाइड नहीं होते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट नंबर आता है 5, क्या 5 से 10 डिवाइड होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। क्या 5 से 15 डिवाइड होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो इसका जो फैक्टर बन गया वो क्या बन गया, 5, राइट। 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 10 and 15, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में आपसे क्या कह रहा है, एक नंबर दिया गया है आपको 3a, एक वेरिएबल, और दूसरा आपको दिया गया है 8a, राइट। देखिए यहाँ पर केवल न्यूमेरिक वैल्यू दी गई थी, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ आपको वेरिएबल भी दिए गए, राइट। और यहाँ पर एक ही वेरिएबल है a, राइट। और कांस्टेंट यहाँ पर क्या है 3 और इसमें 8 है। तो देखिए सबसे पहले आप कांस्टेंट वैल्यू को देखिए, एक तरफ 3 है दूसरी तरफ 8 है, क्या कुछ कॉमन आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, राइट। तो हम इसमें से किसी चीज को कॉमन नहीं ले सकते, राइट। तो कॉमन क्या लगा आपको, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या बन गया, a, राइट। बहुत आसान था। चलिए थर्ड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। वो क्या कह रहा है, 3x² 9x एंड 12x³। तो देखिए यहां पर भी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ वेरिएबल दिए गए, राइट। लेकिन यहाँ पर जो भी वेरिएबल यूज किया गया है उसकी पावर डिफरेंट है, राइट। तो पहले वीडियो को पॉज करिए और आप खुद सॉल्व करिए, इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, राइट। फिर आप इस वीडियो को अगेन देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 12, राइट। तो इसमें आपको क्या कॉमन लग रहा है, इसमें देखिए 3 कॉमन है, तो आपने 3 को कॉमन लिख लिया, राइट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, ठीक है। और यहाँ पर x की पावर 3 है, राइट। तो आप मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं, x की पावर 1, या फिर आप सीधे बोल सकते हैं 3x इन तीनों का कॉमन फैक्टर है, राइट। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। वो क्या कह रहा है, 11pq 11pq, 22p² q² and third 44pq, राइट।
पी क्यू क्यू, राइट। अब देखिए इसमें भी देख लीजिए, यहाँ 11 है, यहाँ 22 है, यहाँ 44 है। अब आप समझ गए होंगे क्या कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही है, 11 आपका कॉमन फैक्टर आ रहा है, राइट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर p की पावर 1 है, q की पावर 1 है, यहाँ पर p की पावर 2 है, q की पावर 2 है, यहाँ पर p की पावर तो 3 हो गई लेकिन q की पावर 1 ही है, राइट। तो देखिए आप यहाँ से केवल और केवल p कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए p की पावर 1 है, यहाँ p की पावर 2 है, यहाँ p की पावर 3 है, तो आप मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं, लोएस्ट वाला p, राइट। और देखिए यहाँ पर q की पावर 1 है, यहाँ पर q की पावर 2 है, यहाँ पे q की पावर 1 है, तो यहाँ पर भी आप केवल और केवल q को कॉमन ले सकते हैं, तो इसका जो कॉमन फैक्टर बन गया वो बन गया 11 pq, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, फैक्टराइज बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, राइट। फैक्टराइज बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट है वो आपसे कह रहा है 5x माइनस 40, ये आपको एक एक्सप्रेशन दी गई है 5x माइनस 40। समझ गए होंगे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है, इस एक्सप्रेशन में आपके दो टर्म है, एक है 5x, दूसरा है 40, राइट। जो टर्म्स होते हैं वो प्लस माइनस से जुड़े होते हैं, राइट। तो इसमें दो टर्म है और इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 40 है, तो आप समझ गए होंगे 5 तो कॉमन आ रहा है, राइट। लेकिन अगर वेरिएबल की बात करें तो एक तरफ x है, दूसरी तरफ x नहीं है, तो यहाँ पर आप केवल और केवल 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो 5 को अपने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, राइट। अब अंदर कितना बचेगा, देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है कि आप जितने भी टर्म है उसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, राइट। जब आप 5x को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर पहला टर्म क्या है 5x, और यहाँ पर आप जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x, तो यहाँ पर आपका x बचा, और दूसरा टर्म आपका क्या है 10, ठीक है, माइनस 10 है, साइन माइनस नहीं रहेगा, राइट। और इसको जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टू द 10, माइनस का 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर, सेकंड का सेकंड, 9a स्क्वायर प्लस 27a, पहले खुद से सॉल्व करिए, देखिए बहुत आसान है, इसमें 9 है, इधर 27 है, इसमें भी दो टर्म्स हैं, राइट। तो आप सबसे पहले 9 को कॉमन ले लीजिए, 9 को कॉमन आ गया, ठीक है। अब क्या वेरिएबल यहाँ पर कॉमन आ सकता है, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a है, राइट, यानी कि यहाँ पर a की पावर कितनी है 1, तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं 9a को कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि 9a कॉमन लेने का मतलब है जितने भी टर्म्स हैं उसमें 9a से डिवाइड कर दीजिए, राइट। 9a स्क्वायर, इसको अगर आप 9a से डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 से तो 9 कैंसिल हो गया, और a की पावर 2 है अपॉन a की पावर 1 है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर -1 हो जाएगा, और a की पावर 2 -1 होके a की पावर 1 बचेगा, या फिर आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं -1 कर दीजिए, तो कितना बचा यहाँ पर केवल और केवल a, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर आप कोई साइन नहीं दे रहे, मतलब ये साइन पॉजिटिव माना जाता है, तो यहाँ पर साइन कोई चेंज नहीं होगा, प्लस का साइन लगा लीजिए,
अब 27a को 9a से डिवाइड कर दीजिए, देखिए a से तो a कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, राइट। और 9 सीधा 27 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, 9a बाहर हो गया, a प्लस 3, राइट। और कभी कोई डाउट हो तो देखिए 9a का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे सीधे, 9a का जब a में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9a स्क्वायर बन जाएगा, और 9 सीधा 27 और a आ जाएगा, राइट। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट, -13p प्लस 26p स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर अब साइन आ गया माइनस का, राइट। तो देखिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ है 13, एक तरफ है 26, तो समझ गए होंगे क्या कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 13 कॉमन आ रहा है, लेकिन आप साइन माइनस का लिख सकते हैं, माइनस का 13 कॉमन ले लिया आपने, राइट। और इधर है p की पावर 1, इधर है p की पावर 2, तो आप p को कॉमन ले सकते हैं, तो आपका कॉमन क्या गया, -13p, राइट। अच्छा अब जब -13p आपने कॉमन ले लिया और यहाँ पर -13p था, तो देखिए आप देख सकते हैं -13p, और आपने कॉमन भी क्या ले लिया है, -13p, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, p से p कैंसिल, 0 नहीं बचेगा 1 बचेगा, राइट। कुछ लोग समझ लेते हैं 0 बचेगा, तो 0 नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, 1, साइन कैसा आएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, राइट। अच्छा अब देखिए यहाँ साइन प्लस का है, बाहर साइन माइनस का है, तो ये सब जगह निगेटिविटी फैलाता चल रहा है, ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, राइट। अच्छा अब 26p स्क्वायर को, ठीक है, आप -13p से डिवाइड करके देख लीजिए, देखिए साइन माइनस का है, भले न्यूमरेटर में हो भले डिनोमिनेटर में हो, तो साइन आपका माइनस का ही आएगा, और 13 में जब 13 13 टू जा 26 हो जाएगा, एक पावर यहाँ से माइनस हो जाएगी, तो बचेगा 2p, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गया, -2p। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर आप 1 में -13p का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 13p, राइट। और माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, प्लस, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और 13 टू जा 26, और ये p स्क्वायर बन जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट आपसे क्या कह रहा है, 12a स्क्वायर -28 प्लस 16a क्यूब, राइट। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 16 है, सबसे छोटा नंबर क्या है, 12 है, लेकिन यहाँ पर 12 कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि 12 से 20 नहीं डिवाइड होगा, 16 नहीं डिवाइड होगा, राइट। तो क्या डिवाइड हो सकता है, 4, राइट। तो आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया 4 को, राइट। अच्छा 4 कॉमन आ गया, अब एक तरफ है ए स्क्वायर, एक तरफ है ए, और एक तरफ है ए क्यूब, तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं, सबसे लोएस्ट पावर कितनी है, 1, तो आप 4a को ही कॉमन ले सकते हैं, राइट। सबको बराबर बराबर ही डिवाइड करना है, राइट, यानी कि सबकी शेयरिंग बराबर ही होगी, तो 4a ही सबको कॉमन आ सकता है सब में से, राइट। अच्छा अब आपने 4a को कॉमन लिया, तो हम देखिए डायरेक्ट काट देते हैं, आप अगर करना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, 12a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a, राइट। 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, a से आपका ये पावर एक कम हो जाएगी, राइट। अच्छा
तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 4 3 जा 12 और a, राइट 3a बचा है ना। अच्छा अब साइन यहाँ पर माइनस का है, देखिए बाहर प्लस है तो साइन जैसा है एज इट इज लिख लीजिए। अब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 आ जाएगा और a आपने कॉमन ही ले लिया था तो यहाँ पर केवल और केवल 5 ही बचेगा माइनस का। फिर साइन प्लस का है तो आप प्लस साइन लिख दीजिए, कोई चेंज नहीं करेंगे आप। अब 4 से अगर 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 आता है और इधर है a क्यूब, बाहर कॉमन ले रहे हैं a को, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बचेगा, एक पावर कम कर दीजिए a स्क्वायर हो जाएगी, राइट। ये आपका आंसर हो गया, आसान था। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट बहुत आसान है। एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, इसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है तो वो तो कॉमन आ ही नहीं सकती, राइट। कॉमन होने के लिए तीनों में होनी चाहिए थी, तो कॉमन हमारा यहाँ पर ये तो आ ही नहीं सकता, इसको एज इट इज रखा रहने दिए। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 3 है, y की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1 y की पावर 1 है, ठीक है। 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, केवल और केवल x y को कॉमन ले सकते हैं। अब जब आप x y को कॉमन ले लेंगे तो ऊपर है x क्यूब, ठीक है। जब x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर। इसी तरीके से y कॉमन ले लिया है आपने तो यहाँ बचेगा y स्क्वायर, राइट। लेकिन जब x y से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब y क्यूब आ जाएगा, बिल्कुल। अच्छा साइन यहाँ पर माइनस का ही रहेगा क्योंकि बाहर आपका पॉजिटिव चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा साइन में। फिर यहाँ पर एक्स वाई आपने कॉमन लिया था, यहाँ पर पावर x की पावर 2 है तो एक पावर कम कर दीजिए, y की पावर भी एक कम कर दीजिए, राइट। और यहाँ पर तो आपने x y पूरा कॉमन ले लिया है तो ये तो हट जाएगा, केवल क्या बचेगा 2, राइट। 2xy को xy से डिवाइड करेंगे तो xy कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा 2, राइट। तो ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, सिक्स पार्ट है आपका। ये भी बहुत आसान है। 26 a क्यूब एंड b क्यूब, राइट। और साइन प्लस का है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 39 a स्क्वायर b स्क्वायर, 39 a स्क्वायर b स्क्वायर, राइट। देखिए 26 और 39 में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, अगर आपको 13 का टेबल पता है तो 13 में 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, राइट। तो यहां से आपको 13 कॉमन मिल रहा है, एरिया कॉमन, राइट। तो न्यूमेरिक वैल्यू तो पता चल गई कि क्या कॉमन आएगी। अब यहाँ पर आपको पता है कि a क्यूब b क्यूब है, लेकिन सबसे लोएस्ट पावर यहाँ पर क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर, तो आप यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं 13 a स्क्वायर b स्क्वायर, राइट। अब जब आपको कॉमन पता चल गया तो सिंपल से डिवाइड करना है आपको। 26 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लिया है आपने तो वहां पर a क्यूब b क्यूब है तो बचेगा क्या केवल और केवल ab, तो ये हो गया आपका 2ab, राइट। फिर साइन प्लस का, क्योंकि बाहर प्लस है साइन में कोई चेंज नहीं होगा। 13 से 39 को डिवाइड करेंगे तो 13 3 जा 39 हो जाएगा, राइट। और a स्क्वायर b स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा, केवल और केवल 3 बचेगा, राइट। ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, फैक्टराइज द
following expressions. राइट, इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी। राइट, देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, दो दो के ग्रुप बनाने होंगे। राइट, क्योंकि चारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो अब क्या करें, आपने यहाँ पर इन दोनों में आप ग्रुप बना के देखिए कि क्या कॉमन आ रहा है। देखिए दोनों में x आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा। आप प्रीवियस क्वेश्चन से इतना तो आइडिया लग गया होगा आपको कि क्या कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर a का टर्म नहीं है, यहाँ पर a का टर्म है। राइट, तो यहाँ पर आपको x की कॉमन मिल सकता है। जब x स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, एक पावर कम कर देंगे। राइट, जितना कॉमन लेते हैं उतनी पावर कम हो जाती है। अच्छा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, x को आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, a। इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, bx माइनस ab में प्लस का b। राइट, जब आपने b को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, a बचेगा। क्यों, क्योंकि b को आपने कॉमन ले लिया है। राइट, अब आप इस पूरी एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म हो गए, दो टर्म हो गए। राइट, अब इनमें आपको क्या कॉमन लग रहा है, इनमें हमें x माइनस a कॉमन लग रहा है। राइट, बस आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता है। जैसे ही आपने x माइनस a कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, इधर केवल और केवल x बचेगा और इधर क्या बचेगा, x प्लस b। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, बिल्कुल। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड पार्ट बहुत ही आसान है। देखिए a स्क्वायर प्लस 2a प्लस ab प्लस 2b, ये भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर आप वीडियो को देखना स्टार्ट करिए। अगर आप बाद में देख रहे हैं, अगर लाइव देख रहे हैं तब तो आप देख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस 2a, तो देखिए यहां पर आपने फिर से ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, तो आपने जब ग्रुप बना लीजिए तो यहाँ पर आपने यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है आपको, a। जब a कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर में एक पावर कम कर दीजिए, बचेगा a, और इधर आपने a कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2। राइट, अच्छा अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, a बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। राइट, अब आप फिर से समझ गए होंगे इन दोनों एक्सप्रेशन में टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है आपको, a प्लस 2 कॉमन आ रहा है। तो जब आप a प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a, और यहाँ पे क्या बचेगा, b। ये आपका आंसर हो गया। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। बहुत आसान लग रहा होगा आपको, है भी आसान। थर्ड पार्ट, am माइनस bm, माइनस का टर्म आ गया है, घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस am प्लस bn, माइनस am, सॉरी हाँ am होगा, an है इसलिए am प्लस bn। राइट, अब समझ गए होंगे इसमें क्या कॉमन आ रहा है। देखिए इसमें आपको कॉमन मिल रहा है m, राइट, और इसमें आपको कॉमन मिल रहा है n। तो देखिए जब यहाँ पर आप m को कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अंदर a मिलेगा, यहाँ पर आपको b मिलेगा। साइन माइनस का है, माइनस का ही रहेगा क्योंकि बाहर आप प्लस में कॉमन ले रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपको क्या कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पर आप माइनस का n कॉमन लेंगे और जैसे ही आपने माइनस का n कॉमन लिया तो साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे। तो अगर ये माइनस का था तो ये प्लस का n प्लस का a हो जाएगा, राइट। और ये प्लस का था तो ये साइन माइनस का आ जाएगा a माइनस b, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कॉमन मिल रहा है, a माइनस b। यहाँ पर आपको क्या कॉमन मिल रहा है, a माइनस b। अब a माइनस b को कॉमन लिख लीजिए, राइट। तो जब आपने a माइनस b को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, m बचा, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस का n। ये आपका आंसर हो गया, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है आपसे, 2px प्लस qx